हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं अनुपात समानुपात टॉपिक के बारे में। आज हम आपके सिर्फ 4 मिनट लेंगे और 4 मिनट में अनुपात समानुपात के अंतर्गत आने वाले प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती का पूरा कंसेप्ट आपके सामने रख देंगे। रेलवे और एसएससी जैसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन तो हर पेपर में, हर शिफ्ट में डेफिनेट ही पूछा जाता है। विशेष तौर से रेलवे के एग्ज़ाम में तो पक्का ही पूछा जाता है। साथियों, अनुपात और समानुपात में होता क्या है? अनुपात और समानुपात में मुख्यतया 4 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? मानो ए अनुपात बी और समानुपात का साइन सी अनुपात डी। ये 4 स्टेप हर अनुपात और समानुपात की इक्वेशन में होते हैं। इनमें होता क्या है? ए होता है प्रथमानुपाती, बी होता है द्वितीयानुपाती या मध्यानुपाती, सी होता है तृतीयानुपाती और डी होता है चतुर्थानुपाती। और इसको सोल्व कैसे करते हैं? इसका सीधा सा सूत्र है बाहें पदों का गुणनफल, माने 2 पद हैं ए और डी का गुणनफल, ये बराबर होता है किसके? मध्य पदों के गुणनफल, यानी बी और सी के। ये डी है। बस इतने से कंसेप्ट पर प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती सारे हम ज्ञात कर सकते हैं। और अनुपात समानुपात में सिर्फ यही एक कंसेप्ट है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले प्रथमानुपाती की। वो कैसे ज्ञात करेंगे? साथियों, मुख्यतः क्या होता है कि इन 4 में से कोई 3 स्टेप या कोई 3 पद हमें देकर चौथा पद पूछा जाता है। वो चाहे फिर प्रथम पद हो, मध्य पद हो, या फिर तृतीय पद हो या चतुर्थ पद हो। कोई सा भी 3 देकर हमें चौथा पूछा जाता है। ये मुख्यतया होता है। तो हम बात करें सबसे पहले प्रथमानुपाती की। हमें पूछा गया कि 10, 6 और 5 का प्रथमानुपाती ज्ञात करो। तो हम सीधा क्या करेंगे? अपने सूत्र में रख देंगे। ए हमें ज्ञात करना है, प्रथमानुपाती ए होता है। बी की जगह 10 रख देंगे, सी की जगह 6 रख देंगे, डी की जगह 5 रख देंगे। गुणा करो, ये 5 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। एक की वैल्यू 12 आएगी। इसका प्रथमानुपाती कितना आया? 12। दूसरा एग्जाम्पल देखो। ए हमें ज्ञात करना है, बी की जगह 16 है, सी की जगह 10 है और डी की जगह 5 है। गुणा करो, 5a इक्वल टू 16 इंटू 10 अपॉन 5। ये से 2 32। लेकिन कई बार क्या होता है, एग्जामिनर हमें सिर्फ 2 ही स्टेप देता है और हमें प्रथमानुपाती पूछ लेता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? मानो हमें पूछा गया कि 12 और 3 का प्रथमानुपाती ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे? 2 ही पद जब हमें दिए हों तो हमें क्या करना होता है? ए हमें ज्ञात करना है। एक बार इसको मिटा दे थोड़ा। प्रथमानुपाती हमें ज्ञात करना है तो ए हमें ज्ञात करना होता है। दूसरा स्टेप है बी की जगह हमें 12 दिया गया है, सी की जगह ये है और डी की जगह 3 है। लेकिन अनुपात समानुपात में इसको अगर मैं इधर भी रख दूं तो क्या कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों तरफ सेम संख्याएं होती हैं। इसको इधर रख दो, 12 आ जाएगा और हमारे पास निकल कर आया 3a इक्वल टू 12 गुणा 12। ए निकालने के लिए 3 का भाग दे देंगे, 4 48। जब हमें सिर्फ 2 ही पद दिए गए हों और प्रथमानुपाती पूछ ले तब ये काम करना है हमें। आगे देखते हैं मध्यानुपाती।
मध्यानुपाती हमें हमेशा ही सिर्फ 2 ही स्टेप का पूछा जाता है, सिर्फ 2 ही पदों का पूछा जाता है। जैसे मानो हमसे पूछा जाए कि 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करो, तो हम कैसे करेंगे? एक ही जगह हमें दिया गया 9, मध्यानुपाती ज्ञात करना है तो b, फिर b और d की जगह 25। ये समानुपात का निशान आ गया। अब होता क्या है, इनको गुणा करो b स्क्वायर आएगा और इनको गुणा कराओ तो 9 गुणा 25 आएगा। 9 गुणा 25 225 होता है, तो b की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी 15। इस तरह मध्यानुपाती ज्ञात करते हैं, या फिर इसका सीधा सा सूत्र हम निकाल सकते हैं, रूट जो भी 2 पद दिए गए हैं उनका मल्टीप्लाई। आगे देखो तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती भी हमें हमेशा सिर्फ 2 ही पदों का पूछा जाता है, 2 पदों का तृतीयानुपाती। जैसे हमें 12 और 30 का तृतीयानुपाती निकालने के लिए बोला जाए तो हम कैसे निकालेंगे? तृतीयानुपाती निकालने के a की जगह हमें दिया गया है 12, b की जगह 30, c की जगह फिर 30 और d की जगह जो हमें ज्ञात करना है वो। इनका गुणा होगा 30 गुणा 30, इनका गुणा होगा 12d, ये होगा 12d के बराबर। यहाँ काट दो 2.5, d की वैल्यू आएगी 75। ये जब हमें तृतीयानुपाती पूछा जाए तब। लेकिन इसमें 2 की जगह अगर 3 स्टेप एग्जामिनर दे दे, 3 पद हमें दे दे, तो एग्जामिनर कभी भी हमें तृतीयानुपाती नहीं पूछेगा, फिर एग्जामिनर हमें चतुर्थानुपाती ही पूछेगा। अब हम चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। मानो हमें दिया गया है 4, 12 और 6। चतुर्थानुपाती हमें हमेशा 3 ही पदों का पूछा जाएगा, 2 पदों का कभी भी चतुर्थानुपाती नहीं निकाल पाएंगे। तो b, a, b और c की वैल्यू दे रखी है और d ज्ञात करना सीधा सा है। a की जगह 4 रख दो, b की जगह 12 रख दो, c की जगह 6 रख दो, d की जगह d रख दो। 4d = 12/6, ये से काट दो 3d = 18। यह होता है प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। लेकिन दोस्तों याद रखें, हमेशा अनुपात समानुपात में जब भी हमें प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती निकालना हो तो हमें संख्याओं को जिस क्रम में संख्याएं क्वेश्चन में दी गई हों उसी क्रम में क्वेश्चन में या सूत्र में रखनी होती है। क्वेश्चन में जिस क्रम में संख्याएं दी गई होती हैं उसी क्रम में रखना होता है। अगर हम क्रम को थोड़ा भी 19-20 करेंगे, इधर उधर करेंगे, हमारा पूरा क्वेश्चन बेशक गलत होने की संभावना है। संभावना क्या है? गलत ही होगा वो तो। यही देख लो, हमें एक भी स्टेप इधर उधर कर देंगे, मल्टीप्लाई गलत हो जाएगा और फिर डिवाइड भी गलत होगा और फिर आंसर भी गलत आएगा। धन्यवाद।